सेनापति मंगल देव 28 दिसंबर 2023 को आपकी राशि वृश्चिक राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 5 फरवरी 2024 तक गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनकी वो पूर्ति करें और यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आप अपने जीवन में और करियर में काफ़ी अच्छी तरक्की भी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल मेष और वृश्चिक यानी कि आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं। मंगल देव कर्क राशि में नीच के, वहीं मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है ना, मेडिकल लाइन, इसके साथ ही जमीन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है, भूकंप, आगजनी को भी मंगल से ही देखा जाता है। ऐसे में जब मंगल देव आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन पर इस गोचर का प्रभाव जनवरी और फरवरी के महीने में किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, मंगल देव आपकी राशि प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, विशेष तौर पर आपकी नौकरी को लेकर, तो वह समस्या अवश्य हल होने जा रही है। आप यदि नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम आपने दिया हुआ है, 5 फरवरी 2024 के पहले यदि रिजल्ट आता है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, या सेना, पुलिस, आर्मी, है ना, इन क्षेत्रों में अगर आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, टेक्निकल फील्ड, तो इनमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, भले ही ये छठे के स्वामी होकर सेकंड हाउस में गए हैं, लेकिन ये मित्र राशि में है और आपके ये लग्नेश भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। आप अपने परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस बात का जरूर आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि 28 दिसंबर से लेकर और 5 फरवरी 2024 तक आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर रहना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो घर परिवार की चिंताओं की वजह से आप डिप्रेस हो सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें कि आपका कोई भी कार्य है जो कि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि सूर्य मंगल का विक्रम योग भी आपको देखने को मिलेगा आज 13 जनवरी 2024 तक। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा मंगल सूर्य का, यहाँ पर आप में कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, साथ ही आपके कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपके लिए बेटर है। अब देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पर पड़ने जा रही है और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु की युति यानी कि दृष्टि युति होगी। इसे अंगारक योग का भी नाम दिया जाता है। लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं या आप गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, आपसे निवेदन है कि इस दौरान आप आवेग में आके या आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं। इस दौरान आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति रहेगी गैम्बलिंग वगैरह करने की, तो ध्यान रखकर आपको चलना होगा। हालांकि जो लोग किसी भी प्रकार से स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आपका कोई भी कार्य है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। राहु देव 5th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा संतान को लेकर आप ओवर पजेसिव हो सकते हैं। आपकी संतान को लेकर आप में चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि संतान यदि आपकी 18 से कम है, यानी 18 एज की से कम है, तो उसको आपको वाहन वगैरह नहीं देना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ना
कहीं ना कहीं से ये घातक साबित हो सकती है। विशेष तौर पर जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, केयरफुल होकर चलना होगा इस दौरान। हालांकि कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए यह गोचर बेहतरीन साबित होने जा रहा है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को लेकर ओवर पॉजिटिव रह सकते हैं। उनके लिए आप लड़ने झगड़ने को भी तैयार हो जाएंगे, ये चीजें रहेंगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों इस दौरान, क्योंकि मंगल एनर्जी है, ठीक है ना, और राहु जो है ना वो भ्रम है, तो इस चीज को आपको समझना है कि यदि आप आवेग में आके प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इमीडिएट आप कोई विवाह से जुड़ा हुआ डिसीजन लेते हैं, तो ये आपके लिए सही साबित नहीं होगा। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर शत्रु संबंधित समस्याएं जरूर समाप्त हो रही हैं। आपका करियर अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन आपकी रुकी हुई है तो इस दौरान प्रमोशन मिल सकती है। सैलरी में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा अच्छा रहेगा, काफी अच्छी परिस्थिति बनेगी। इसके साथ में देखेंगे मंगल देव सेकंड हाउस में गोचर करते हुए इनकी 7वीं जो दृष्टि है वो मिथुन राशि पर आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ससुराल पक्ष के साथ में अपने रिश्तों को आप बेहतर करने का प्रयास करें। इसके साथ आपको आकस्मिक धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। आप अगर किसी भी प्रकार से मीडिया से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से हैं, पत्रकारिता से हैं, अकल्ट के अंदर हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी साबित होगी। साथ ही बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी यह समय अवधि काफी अच्छी रहने वाली है। यदि आप अपना मेडिकल वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं या दवाई बेचने का काम करते हैं, पैथोलॉजी वगैरह चलाते हैं, तो यह समय अवधि अच्छी रहेगी। साथ ही अन्य प्रकार के अगर किसी भी बिजनेस में आप जुड़े हैं तो मंगल का यह गोचर कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में देखें मंगल देव की जो नवम दृष्टि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आप धार्मिक बने रहेंगे। साथ ही धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय अवधि बेहद ही शानदार साबित होने जा रही है। साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। इस मंगल की गोचर अवधि के दौरान खर्चों में आपकी कमी देखने को मिलेगी। जो लगातार आप में क्रोध और आवेग बना हुआ था, जल्दबाजी में आप निर्णय ले रहे थे, तो अब उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि 100% होने जा रही है। धन का प्रचुर मात्रा में लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। ये बात को आप नोट करके चलें। इसके साथ में गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, है ना, और प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। कोई रुका हुआ फंसा हुआ कार्य आपका इस दौरान अवश्य बनने जा रहा है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर काफी अच्छा है। एक चीज और आपके लिए बेटर यहाँ पर होती नजर आएगी, अगर आप कोई भी भूमि परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। हालांकि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थोड़ी सी रह सकती हैं। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आपका अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। यदि आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है तो वो फिर अलग बात है, लेकिन गोचर के आधार पर चीजें आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। पहला उपाय, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो भी आप निर्णय लीजिएगा इस दौरान जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा। वाहन धीमी गति में चलाइएगा। उपाय के तौर पर आप जो गुड़ होता है उसको आप छोटी सी डली लेकर मंगलवार के दिन उसको पीसकर अपने हथेली पर मलकर थोड़ा सा पानी से लेप करके और उसके बाद उसको धुल दें। पहला उपाय ये करें। दूसरा उपाय, कम से कम आप एक मंगलवार, जैसे शुरुआत हो रही है नए वर्ष की, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, तुलसी पत्र आप 21 ले लें और उसको लाल रंग के धागे में पिरोकर यानी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे कहीं ना कहीं से मंगल का प्रभाव आपको शुभत्व के रूप में देखने को मिलेगा। यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं हल हो पा रहा है, उसमें आप फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, तो ध्यान रखें जब भी आप कोर्ट का आपका तारीख आए तो आप जाएं तो सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करें, उसके बाद आप कोर्ट के लिए निकलें और साथ ही हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो